तो दोस्तों अब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि देखो विसर्ग के बाद अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आते हैं तो वहाँ विसर्ग संधि होती है, ठीक है। यानी स्वर के साथ ही हमेशा विसर्ग जुड़ता है, व्यंजन के साथ विसर्ग नहीं जुड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। विसर्ग के बाद में समावेश में यानी कि संघोष आ सकता है या घोष आ सकता है, ठीक है। बात पहला प्रश्न यानी पहला जो नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई स्वर और उसके बाद में यदि च, छ और श आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, जो तल व स है उसका आगम हो जाता है, यानी वो आ जाता है, तल व स आगम हो जाता है। जैसे निहि प्लस शुल्क से निःशुल्क, अंतः प्लस चक्षु से अंतः चक्षु, मन है प्लस चेतना से मनस चेतना, निहि प्लस श्वास से निश्वास। इसके बाद में आता है दुष प्लस दुह प्लस शासन से दुशासन, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा नियम ये कहता है कि यदि स्वर के साथ विसर्ग लगा हुआ है और इसके साथ में अगर ठ आ जाए, यानी पहले हम विसर्ग के साथ व्यंजन जितने भी आ रहे हैं उनको देख रहे हैं। तो देखो इसमें दे रखा है कि ट और ठ ये से आ जाए विसर्ग के बाद में, तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि धनु प्लस टंकार से धनुष टंकार, चतुर प्लस षष्ठी से चतुष्षष्ठी हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, आगे जो तीसरा नियम वो ये कहता है कि विसर्ग के बाद अगर त, थ और स आ जाए तो यहाँ पर कौन सा स आगम होगा, वो होगा दंत्य स का आगम होगा, ठीक है। जैसे कि दुर प्लस साहस दुस्साहस, दुर प्लस स्वापन दुस्वापन, नि प्लस स्वार्थ नि प्लस स्वार्थ निस्वार्थ, और चंद्र प्लस स्तम चंद्रस्तम। आगे आता है जो ए और आ के अलावा अगर कोई स्वर आ जाए, ए और आ के अलावा अगर कोई स्वर आ जाए और ये विसर्ग में है, इसके बाद में क, ख और प आ जाए तो याद रखना प यहाँ पर विसर्ग का जो मूर्धन्य स है वो हो जाता है। जैसे आवि प्लस स्कार से आविष्कार, ठीक है। आवि प्लस कर्ण से आविष्करण, आवि प्लस कृत से आविष्कृत, चतु प्लस चतुष्फल और चतु प्लस फलक से चतुष्फलक, चतु प्लस पथ से चतुष्पथ, चतु प्लस कर्ण से चतु प्लस कर से चतुष्कर। ए और आ के बाद में अगर क, ख, प, फ इनमें से कोई आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर प्रकृति भाव हो जाता है। याद रखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रकृति भाव का मतलब होता है जो है वैसा का वैसा रहने दो, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे प्रातः प्लस काल से प्रातः काल हो जाएगा, रज प्लस कण से रजकण हो जाएगा। इसी प्रकार जब पेय पान रहेगा तब भूत रहेगा, वह कर्म होगा, मन कामना होगा और अथय पतन होगा, ठीक है। ये पांचवा नियम है विसर्ग संधि का। छठा नियम कहता है यदि विसर्ग स्वर के साथ विसर्ग जुड़ता है, विसर्ग के बाद अगर संघोष वर्ण आ जाए, संघोष वर्ण आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और पहला यानी जो तीसरा चौथा पांचवा ये संघोष में आते हैं और स्वर आ जाते हैं। तो इसमें देखो आप तो ए के बाद में अगर ए के अलावा अगर कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस ए से अतः, पेय प्लस आदि से पय आदि, और यश प्लस इंच से यश, और तत् प्लस ए से तत्तेव, ठीक है। तत् प्लस ए से क्या होता है, तत्तेव होता है। आगे देखो ए विसर्ग के बाद अगर ए ही आ जाता है तो क्या होगा, अगर ए विसर्ग के बाद में ए ही आ जाता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है। याद रखना क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है, ठीक है। आगे देखो पेय प्लस द से प्रयोद हो जाता है, सर प्लस जय से सरोज हो जाता है, मन प्लस जय से मनोज हो जाता है, मन प्लस रथ से मनोरथ हो जाता है, यश प्लस धा से यशोधा हो जाता है, मन प्लस रोग से मनोरोग हो जाता है, मन प्लस मंडल से मनोमंडल हो जाता है, मन प्लस हर से मनोहर हो जाता है, और प्रथम प्लस अध्याय से प्रथमोध्याय हो जाता है। आगे देखते हैं हम 8वां नियम। अगर आप इतने समय तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो आठवां नियम कहता है कि ए के अलावा स्वर 10 आ जाते हैं और आगे संघोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। र हो जाता है कैसे? जैसे निराशा, निर प्लस आशा से होता है निराशा, आवी प्लस आशीर प्लस वा, आशी प्लस वाद से होता है आशीर्वाद। र का आगम होगा, ठीक है। निर प्लस निधन अक्षर निरक्षर, नि प्लस जन निर्जन, आवी प्लस भवती आविर्भवती, आयु प्लस वेद आयुर्वेद और आशी प्लस वाद आशी प्लस वचन असीर वचन, पति प्लस एव पति रेव, ठीक है। आगे आता है यजु प्लस वेद यजुर्वेद, ठीक है। इसी तरह उदाहरण चलता रहेगा। आगे देखो 9वां उदाहरण ये कहता है कि अगर ई और ई आ जाए और उसके बाद में अगर र आ जाए, यानी ई और ई विसर्ग में है उसके बाद में र आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर र का लोप हो जाता है और ई और ई है या ऊ है वो दीर्घ मात्रा में हो जाता है। जैसे नी प्लस रो से निरोग हो जाता है, नी प्लस रो से निरव हो जाता है, दूर प्लस से दूरस हो जाता है, दूर प्लस राज से दुराज हो जाता है, दूर प्लस दुराजा हो जाता है, चक्षु प्लस रोग से चक्षु रोग हो जाता है, नी प्लस रंध्र से निरंधर हो जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ विशेष तथ्य ये है जो बाद में रहेंगे। जैसे प्रौढ़ और प्रौढ़ा दोनों ही चलते हैं, अक्षौहिणी, ठीक है। एक होता है सवेर, एक होता है सवेरिणी, तो इस पर प्लस उड़ से होता है प्रौढ़ और प्लस उड़ा से प्रौढ़ा, अक्षय प्लस उन्हीं अक्षौहिणी और सौ प्लस ईट से सवेर और सौ प्लस ईरिणी से सवेरिणी, ठीक है। ये कुछ इसके अपवाद हैं। आगे देखो, आगे जो ऊपर अभी पढ़े हैं हमने, तो इन 5 शब्दों का संधि विच्छेद गुण संधि के अनुसार हो रहा है, लेकिन अगर विकार जो रूप है वो वृद्धि माना जाता है, ठीक है। विकार रूप कौन सा माना जाएगा? वृद्धि रूप माना जाएगा। दूसरा जो आपको एक और बात ध्यान रखनी वो है, जैसे दंतोष्ट और दंतोष्ट दोनों ही सही है, लेकिन दंत प्लस ओष्ट से बनता है, अथर प्लस ओष्ट अथरोष्ट, अथर प्लस ओष्ट से बनता है, दोनों चलेगा। गर्मी और गर्मी दोनों ही चलते हैं। तो इन शब्दों में गुण व वृद्धि दोनों संधि लिखे शब्दों का संधि विच्छेद सदैव वृद्धि संधि के अनुसार ही होगा। याद रखना यहाँ पर कौन सी संधि होगी? हमेशा वृद्धि संधि ही होगी, याद रखना, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि गवाक्ष गोविंद, गवाक्ष यानी गौ प्लस पक्षी, गो प्लस पक्षी, गवक्ष अपवाद हो जाएगा। तो इसके बाद देखो गोविंदर है तो गौ प्लस से गोविंदर गुण संधि होता है, गो प्लस से गोविंदर हो जाता है जो अपवाद है। तो उपरोक्त दोनों में दो संधियाँ या दो ही संधियाँ विच्छेद हो रही हैं, ठीक है। आगे देखो, अगर ये ध्यान रखना आपको कि यदि प्रधानत अक्ष रत्र निस इच अच्छा हो तो ये अक्षी रात्रि निस अच्छा इच्छा हो जाता है। जैसे प्रति प्लस अक्षी प्रत्यक्ष, अहन प्लस रात्रि अहोरात्र, यथा प्लस इंचा यथेच्छा, ठीक है। आगे आता है अहन प्लस निशा अहनिशा, सु प्लस अच्छा स्वच्छ। तो ये चलता है, ये अहन की संधियाँ है वो भी देख लो। अहन प्लस रह से अहो हो जाता है, अहन प्लस रात्र जैसे अहोरात्र, अहन प्लस रात्रि अहोरात्र और अहन प्लस रूप से अहो रूप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अहन प्लस र के अलावा वर्ण आए तो अहन का अहर हो जाता है। देखिए अहन प्लस निस से अहरनिस हो जाता है, अहन प्लस मुख से अहरमुख हो गया और अहन प्लस पति से अहरपति हो गया। अहन प्लस अहन से अहन अहर हो जाता है, ठीक है। ये कुछ अपवाद जिनको देखा गया था। अब आगे देखो कुछ ये भी महत्वपूर्ण है, जैसे विश्वामित्र है तो विश्व प्लस मित्र से बनना है जिसका दीर्घीकरण हुआ है, इसके अलावा इसमें कोई संधि नहीं है। इसके अलावा प्रबुदयाल है तो इसमें कोई संधि नहीं हुई है, जैसे और दीर्घीकरण ही हुआ है। मूसलाधार से मूसलाधार हो गया, ये भी दीर्घीकरण के कारण हुआ है। सारंग है, ये सारंग ये हर्षवीकरण हो गया इसमें। इसके बाद पतत प्लस अंजलि है, फिर पतंजलि है, इसमें हर्षवीकरण हुआ है। आगे आता है सुरखात, सुरखात आता है, ये होता है सुरखात है, इसमें सुख प्लस रित से मिला है सुरखात और
त्रिश प्लस रिक्त से त्रिशार्थ होना है, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी ये जो विसर्ग संधि थी वो कंप्लीट होती है, ठीक है साथियों। तो अभी हमने संधि का पूरा पोर्शन कर लिया है। इसके बाद में हम आगे संज्ञा का टॉपिक देखेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप इस बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर जरूर करें।